नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है? क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं कि लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है। तो लीनियर टर्म मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसका पावर 1 होता है वो हमारा लीनियर टर्म होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज़ -2। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रहने देना है, उसके साथ जो नंबर था वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया। लेकिन अगर जैसे ऐसा क्वेश्चन होता, टर्म ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 तो लिखेंगे ही, और एक्स स्क्वायर पूछा गया तो एक्स स्क्वायर को नहीं लिखना है, उसके अलावा जो भी है सभी को लिख देना है। 3 और वाई कोफिशिएंट हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ओनली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट मीन्स ओनली नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 3, बट अगर कोफिशिएंट ओनली पूछा गया तो 3y इज कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट टर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि लीनियर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में -2 है, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है। थैंक यू। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल, इनमें डिफरेंसेस क्या है? जहाँ सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल, सिंगल टर्म है मोनोमियल, सिंगल टर्म है मोनोमियल। छोटे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 है बट बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल टर्म मानेंगे। यहाँ पे भी 2 है, एक लेटर है और एक वेरिएबल है, सॉरी एक नंबर है और एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी कोई बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए सिंगल टर्म मानेंगे, और ये भी हमारा सिंगल टर्म है, इसलिए ये तीनों ही हमारे मोनोमियल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक प्लस आ गया, यानी कि ये पार्ट एक टर्म हो गया और ये एक और टर्म हो गया। सो टोटल देयर आर 2 टर्म्स। 2 टर्म्स जब होंगे तो वो बाइनोमियल कहलाता है हमारा। ये भी बाइनोमियल है हमारा और ये भी बाइनोमियल है। और 3 टर्म्स अगर आ जाए, जैसे कि ये प्लस ये प्लस ये, प्लस या माइनस से जो पार्ट सेपरेट हो जाते हैं उनको हम लोग टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। 4 टर्म होता तो क्वाड्रिनोमियल कहलाता। 4 से ज़्यादा है तो उनका नेम देना पॉसिबल नहीं है इतना सारा, तो हम लोग उनको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इनके नाम दिए जा सकते हैं, जिसमें सिंगल टर्म है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 है क्वाड्रिनोमियल। उससे ज़्यादा है तो नेम देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनको हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल कहते हैं। थैंक यू।